अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं और सब मज़े में हैं और आपका वीकेंड भी अब बिल्कुल आ गया है और आई एम श्योर आपने इसमें बहुत सारी तैयारियां भी की होंगी, बहुत प्लान्स भी बनाए होंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने का इरादा भी किया होगा। ये नाज़रीन बहुत ज़रूरी बात है और हमेशा ये सोचिए कि चाहे आप डाइट प्लान कोई फॉलो कर रहे हैं या नहीं, आपको एक हेल्दी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए। और ये मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए भी, कल के प्रोग्राम में भी मैंने आपसे इस मौजू पे बात की थी कि अब बहुत से लोग जब हमें फ़ोन करते हैं और हमसे रब्ता करते हैं डाइट प्लान्स के लिए, वो इतने अपनी सेहत के बारे में इतना उनको फ़िक्र है, अपने घर वालों की सेहत के बारे में इतना फ़िक्र है, जो वो खा रहे हैं उन चीज़ों के बारे में वो जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि जो हम चीज़ खा रहे हैं वो सही है। अच्छा, ये अगर हम चीज़ खा लें तो इससे क्या हमें फ़ायदे होंगे, अगर हम ये फल खा लें या ये वेजिटेबल खा लें इससे हमें क्या फ़ायदे होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है नाज़रीन कि आप सब में ये अवेयरनेस बहुत फैल रही है। हमारे मुल्क भर में लोगों को और भी ज़्यादा एहसास हो रहा है कि वाकई हेल्दी खाने से वाकई हम अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं और अगर हम हेल्दी होंगे हम ज़िंदगी की हर नेमत को एंजॉय कर सकते हैं। तो क्यों ना हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। मे बी उसमें थोड़ा सा ज़रा सा रेजिमेंटेड होगा, थोड़ा सा ज़रा सा फ़र्क होगा जिससे हम ऑलरेडी यूज्ड टू हैं, लेकिन अगर हम हेल्दी चीज़ें अपनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी बैलेंस डाइट को अपनाएं और अपने बच्चों को भी जो छोटे हैं उनको ऐसी आदतें डालें, तो नाज़रीन क्या ही बात होगी। आगे जाके उन्हीं को कम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बीमारियों से उनको बहुत ज़्यादा रिस्क से वो बच जाएंगे। बहुत सी बीमारियां ऐसी उनको नहीं होंगी जो ख़ासकर वज़न से होती हैं और बुरी डाइट से होती हैं। बुरी डाइट का मेरा मतलब है कि अगर आपका जो लाइफस्टाइल है, एक तो देर से खाना, बहुत रात को देर से खाना, बहुत ज़्यादा ग्रीसी खाना खाना, बहुत ज़्यादा बाहर खाना, फास्ट फूड खाना और बहुत सी ऐसी आइटम्स खाना जिनमें हाई सोडियम का कंटेंट है। इसमें आज हम इस पे थोड़ी सी ज़रा सी बात करेंगे कि आपको पता है ना कि जैसे कि सॉसेजेस और इस किस्म की कोल्ड कट्स वगैरह, जब बर्गर्स वगैरह क्यों आपको मज़े के लगते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें हाई सोडियम कंटेंट होता है। वो हमें मज़े के भी लगते हैं, फिर हमारा दिल करता है कि अच्छा हमने एक खा लिया अब हम दूसरा भी खा लें। यही चीज़ जो है बड़ी बड़ी कंपनीज़ हमें इस रोप में डालती हैं, हम उनकी चीज़ के आदी हो जाते हैं और वो ऑब्वियसली उसमें फ़ास्ट फूड होता है। जैसे कि चिप्स का पैकेट, उसमें ट्रांस फैट होता है, हम एक चिप्स का पैकेट खाते हैं फिर दूसरा खाते हैं, दूसरा खाने का दिल करता है ना। तो इसी तरह नाज़रीन ये चीज़ें हम रियलाइज़ नहीं करते और हमारा वज़न जो है इसी तरह पाइल अप हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है ओवर द ईयर्स। और फिर एक दिन आता है कि हम सोचते हैं वज़न कैसे चढ़ गया, क्यों चढ़ गया। वज़न तो हम आपका गिरा देंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा आपसे बात कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बताऊँ कि वाकई इन चीज़ों को बिल्कुल अपनी डाइट से ख़त्म करने। इस पर बड़ा हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और इस पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले ले लेते हैं एक कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं दानियल बात कर रहा हूँ। जी दानियल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरा ये वेट काफ़ी बड़ा हुआ था, इसके बारे में मेरे को कुछ डाइट प्लान चाहिए था। अच्छा, वेट कितना है अभी आपका? मेरा 95 kg है। अच्छा, बढ़ गया हाँ खासा, काफ़ी। अच्छा, उम्र क्या आपकी? मेरी 18 ईयर्स। 18 ईयर्स। अच्छा, और मुझे ये बताएं दानियाल कि हाइट क्या आपकी? 6.1। अच्छा, 6'1". मुझे ये बताएं कि आपकी डाइट अभी जो है, बिल्कुल मुझे सही तरह बताइएगा कि आपकी अभी जो लास्ट 18 मंथ्स में जो डाइट प्लान जो आपने घर में इस्तेमाल किया है या जो भी आप खाते हैं अपनी डेली रूटीन में, वो क्या है? फास्ट फूड है ज़्यादा? यस, जंक फूड और फास्ट फूड तो बहुत है ना। तो दानियाल सबसे पहली बात तो ये है कि इसको बिल्कुल ख़त्म करना होगा। अगर वज़न गिराना है ना तो फास्ट फूड और जंक फूड को तो बिल्कुल ब्रेक लगानी होगी। हाँ यस, ठीक है। अच्छा, और मेरे को एक और बात बताना है कि मेरी वालदा है, उनको भी वो डाइट प्लान चाहिए। ठीक है। मदर की एज क्या है? उनके मेरे ख्याल 47 है। अच्छा, और हाइट? 5'6". अच्छा, मुझे उनकी कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है कोई? हाँ, उनको तो शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी होता है और मतलब कि बोन्स की तकलीफ भी रहती है। बोन्स की तो जोड़ों में दर्द होती होगी ना? जी जी। वो तो वेट की वजह से होती है दानियाल।
وہ میں ان کے لیے خاص ڈائٹ پلان تیار کروں گی جو ان کے بی پی اور شوگر لیولز کے بالکل ساتھ بالکل کانفلکٹ نہ کرے. تو انشاءاللہ وہ تو ان کو مل جائے گا. آپ کا ڈائٹ پلان میں انشاءاللہ 8 سے 10 دن لگیں گے, ٹھیک ہے. اس کو فالو ضرور کیجیے گا, اور ہمارا جو ایکسرسائز کا پروگرام ہے اس کو بھی ضرور فالو کیجیے گا. میرے کو ایکسرسائز والا بھی بھیج دے گا, کیونکہ میں ایکسرسائز ویسے ہی جم جاتا ہوں, تو میرے کو ایکسرسائز کا مسئلہ نہیں ہوتا, میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جو پیٹ پہ جو چربی جمع ہو جاتی ہے نا, اس کی خاص ایکسرسائزز ہمارے پاس ہے, تو وہ ہم آپ کو ڈائٹ پلان کے ساتھ ہی بھیجیں گے, ٹھیک ہے. تو جیسے آپ کو مل جائے گا ہمیں بتا دیجیے گا. اور آپ کی امی کے لیے جو ڈائٹ پلان ہے وہ obviously تھوڑا سا اور ہم ڈیٹیلڈ تیار کریں گے, کیونکہ ان کی یہ میڈیکل کنڈیشن کو نظر میں رکھتے ہوئے, تو ان کا بھی انشاءاللہ 12 سے 15 دن میں ڈائٹ پلان ان کو مل جائے گا. تو پلیز ذرا ہمیں انفارم کر دیجیے گا جب آپ کو یہ دونوں ڈائٹ پلان موصول ہو جائیں. اچھا, بات اصل میں ہو رہی تھی کہ وزن کیسے بڑھ جاتا ہے, کیوں بڑھتا ہے, اور ہمیں اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ ہیلدی بیلنسڈ لائف سٹائل کی طرف ہمیں جانا چاہیے, تاکہ ہمیں جو ایٹ لیسٹ جو رسک ہیں بری بیماریوں کی, وہ ہمیں اس کی رسک سے ہم بچ سکیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 95% آپ کو منرلز اور وٹامنس اپنے کھانے سے لینے چاہیے. اگر آپ کھانے سے لیں گے اور جو بیلنس اس کا 5% کا جو رہ جاتا ہے, وہ آپ کو سب وٹامن ڈیلی ملٹی وائٹامن یا 1 a day جو ملٹی وائٹامن آپ کو کوئی بھی جو بھی سوٹ کرے وہ آپ لیں. تو اسی لیے اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے ناظرین, ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی تو ریئلی آپ ٹرائی تو کریں, تھوڑا سا اپنا چینج لے کے آئیں, آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ میں کتنی انرجی ہے, کتنی آپ ہلکا محسوس کر رہے ہیں, کتنے آپ خوش محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ ان میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں ہمارے فریش کھانے میں. اور اگر ہم اس کو کنٹرول طریقے سے کھائیں, جیسے کہ کم تیل ڈالیں اور اس کو صحیح بیلنس طریقے سے بتائیں جیسے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو آپ کے پورے سسٹم کو خوش ایسے اس میں منرلز اور وٹامنز ہوتے ہیں کہ آپ کا جو مینٹل بیلنس ہے وہ بھی بالکل پرفیکٹلی نارمل کام کر رہا ہوتا ہے. مطلب آپ کو کوئی ایسا آپ ایسے محسوس نہیں کرتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ کھا لیا تو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ڈپریشن یا کچھ تھوڑا سا بندہ موڈ جو ہیں موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں, اور وہ بھی کنٹرول کرنے کے لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ ہیلدی ڈائٹ فالو کریں, تو وہ چیزیں بھی بیلنس ہو جاتی ہیں. مطلب وہ مدد کھانا جو ہے, اچھا کھانا آپ کو ان چیزوں میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے. تو ناظرین یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. اگر آپ اس سٹیپ کی طرف آلریڈی اگر آپ کا رجحان ہے اور آپ اس طرف چل پڑے ہیں اپنی فیملی کو بھی لے کے, کیونکہ آپ کے لیے نہیں, نہ صرف اگر آپ صحیح اور خوش رہیں گی تو آپ کا پورا خاندان بھی انشاءاللہ خوش رہے گا, کیونکہ آپ کی ہیلتھ بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کی ہیلتھ کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ نے وزن ہیلدی طریقے سے کم کرنا اور پھر اس کو برقرار رکھنا ہے اور آگے نہیں چڑھنے دینا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیلدی بیلنسڈ لائف سٹائل کی طرف, یہ بہت بڑا سوئچ ہوتا ہے, کیونکہ ہر کسی کو اپنے گھر میں عادت ہوتی ہے کیسے مطلب کھانا کیسے بنتا ہے, سرو کیسے ہوتا ہے, لوگوں کے ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں, زیادہ